नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियरिंग क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम जैसा कि पिछली क्लास लेकर के नहीं आए थे, हमने पिछली क्लास में बातें की थी संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई। तो संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग उठाने वाले व्यक्ति थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये मांग कब उठाई थी? 1895 में उठाई। किस विधेयक में उठाई थी? स्वराज विधेयक में उठाई थी। अच्छा, ये कैसी मांग थी? ये पहली अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद में हमने बात की थी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने ऐसी मांग कब उठाई थी? 1922 में उठाई थी। उसके बाद में हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया था एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ये मांग कब उठाई थी? 1934 में। 1934 में ये मांग उठाई संविधान सभा के लिए, पहली औपचारिक मांग थी। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के स्तर पर यह मांग कब उठाई थी? 1935 में उठाई। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1938 का, जिसका हमने जिक्र किया कि जवाहरलाल नेहरू 1938 के अंतर्गत उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। इसी मांग का जो समर्थन करने वाला व्यक्ति था वो सी राजगोपालाचारी था। और उन्होंने इस मांग का जो समर्थन किया वो कब किया था? 1939 के अंतर्गत। और जो नेहरू की जो मांग थी, इस मांग को अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। और सैद्धांतिक रूप से जो स्वीकार किया था वो कब किया था? 1940 अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, अर्थात लेन-लेथवो प्रस्ताव के अंतर्गत। अब मित्रों, हम इससे आगे की बात करें तो जैसा कि 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 से लेकर 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। तो हुआ ये कि 1942, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1942 के अंतर्गत भारत में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया है? क्रिप्स मिशन भारत कब आ रहा है? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। अब जब क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया, उस समय ब्रिटेन की यदि हम बात करें, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। और विंस्टन जो चर्चिल थे, ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते थे। मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। जब क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, यानी कौन सी पार्टी के थे वो? तो वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। अब देखो, क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्रिप्स मिशन यहां पर कह क्या रहा है? क्रिप्स मिशन ये कह रहा है, क्रिप्स मिशन जो है उसने भारत के अंतर्गत आया और ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, कि जब हम इस युद्ध को जीत जाएंगे, विश्व युद्ध को जीत जाएंगे, तो जीतने के बाद भारतीयों को हम क्या दे देंगे? आजादी दे देंगे। भारतीयों के लिए एक संविधान सभा दे देंगे। भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने कहा कि युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। यहां तक कि इसके बारे में जो महात्मा गांधी जी हैं, गांधी जी ने तो इन्हें पोस्ट डिटेड चेक की क्या दी थी? संज्ञा। किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डिटेड चेक की क्या दे दी? संज्ञा दे दी। आइए चलते हैं दूसरे व्यक्ति के पास में, नेहरू जी की यदि हम बात करें तो उन्होंने कहा था टूटे हुए बैंक का पोस्ट डिटेड चेक। देखिए मित्रों, दोनों में अंतर है। एक तो है पोस्ट डेटेड चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक इसे कौन कह रहे हैं? गांधी जी। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी से क्या कह रहे हैं? टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। किसके बारे में कही है बात? क्रिप्स मिशन।
नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में एक लाइन और कही थी, मैं बोलूं उसे, कि मेरा मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर आया है, कि मेरा मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर के नहीं आया। ये बात भी किसने कही है? जवाहरलाल नेहरू ने कही है। कि किसके बारे में कही थी? क्रिप्स मिशन के बारे में कही। टूटे हुए बैंक का पोस्ट डिटेड चेक भी कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू कह रहा है। किसे कह रहा है? क्रिप्स मिशन को कह रहा है। जबकि पोस्ट डिटेड चेक कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? क्रिप्स मिशन को कह रहे हैं। अब क्रिप्स मिशन असफल हो गया। क्रिप्स मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। क्रिप्स मिशन असफल हुआ और ब्रिटेन में आगामी चुनाव आए। ब्रिटेन में आगामी क्या है? चुनाव आए। ब्रिटेन में आगामी क्या है? चुनाव आए। तो ब्रिटेन में 1945 में ब्रिटेन में क्या होते हैं? चुनाव। 1945 ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए। और इस चुनाव के अंतर्गत जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी चुनाव जीत गई। कौन सी पार्टी चुनाव जीती है? यहां पर लेबर पार्टी चुनाव जीत गई। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने, यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने, वो बनते हैं क्लीमेंट एटली साहब। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। कौन सी पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं? लेबर पार्टी। तो जो क्लीमेंट एटली है, इन्होंने ब्रिटेन का एक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 कोई प्रस्ताव रखा। क्लीमेंट एटली जी ने ब्रिटेन के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव कब रख रहे हैं? 14 मार्च 1946। ध्यान देना, ब्रिटेन जो है वहां पर 2 सदन है। ब्रिटेन की जो संसद है उसमें कितने सदन है? 2। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे भारत में भी 2 सदन है। भारत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारत में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। हम बात जरूर करेंगे जब भारत की संसद को हम पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार ब्रिटेन में 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा। अब देखते हैं इस प्रस्ताव के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा। और प्रस्ताव में इन्होंने 2 बातें बताई। कितनी बातें बताई है? 2 बातें बताई। पहला इन्होंने बताया, पहली जो बात रखी इन्होंने, उसके अंतर्गत ये कहा कि भारत को तुरंत ही क्या करना चाहिए? स्वतंत्र, यानी भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। और दूसरा जो रखा था वो किसका रखा था? संविधान सभा का। किसका प्रस्ताव रखा है? संविधान सभा का। ये 2 प्रस्ताव रखे। यानी क्लीमेंट एटली ने यह कहा कि हमको भारत को तुरंत ही क्या करना चाहिए? स्वतंत्र करना चाहिए। और भारत के लिए एक संविधान सभा का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए संविधान सभा के लिए एक मिशन का गठन किया गया और उसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। इसके बारे में जिक्र करेंगे। कैबिनेट मिशन 1946, यानी एक बार हम रिपीट करें कि 1945 में ब्रिटेन में क्या आए? चुनाव। और उन चुनाव में कौन सी पार्टी जीती? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री कौन निकले? क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा 14 मार्च 1946 को, जिसके अंतर्गत 2 बातें रखी हुई थी। भारत की पहली क्या थी? भारत की स्वतंत्रता। दूसरे क्या था? संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन के लिए भारत में क्या रहा है? कैबिनेट मिशन आ रहा है। और कैबिनेट मिशन कब आ रहा है? 1946। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत आया है 24 मार्च 1946।
कैबिनेट मिशन जब भारत आया है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जी कौन सी पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं? लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। जो कैबिनेट मिशन है इसके अंतर्गत कितने सदस्य आए हैं? तो इसमें 3 सदस्य बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। कितने सदस्य आए हैं? 3। पहला है पैथिक लॉरेंस, दूसरा है एवी इलेक्जेंडर, तीसरा शख्स है स्टेफर्ड क्रिप्स। कितने सदस्य आए मित्रों? 3 सदस्य। यानी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या कितने? 3। पहला कौन है? पैथिक लॉरेंस है, पहला है पैथिक लॉरेंस, दूसरा है एवी इलेक्जेंडर, तीसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स। अब मित्रों यहां पर ये देखें आप कि कैबिनेट है यानी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। निश्चित तौर पर ये क्या है? मंत्री हैं, यानी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। और मंत्री परिषद के सदस्य किसके मंत्रिमंडल में? क्लीमेंट एटली जी के मंडल में। तो इनका कोई ना कोई पद भी होगा। तो पैथिक लॉरेंस जो है इनका पद हुआ करता था भारत सचिव का, भारत सचिव, भारत सचिव। इनका पद किसका हुआ करता था? भारत सचिव का। एवी इलेक्जेंडर का एक पद हुआ करता था नेवी मंत्री का, नेवी मंत्री। कौन से मंत्री थे ये? नेवी मंत्री। स्टीफर्ड क्रिप्स की यदि हम बात करें तो ये हुआ करते थे व्यापार मंत्री, व्यापार मंत्री, व्यापार मंत्री। यानी तीनों का पद है। अच्छे क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पैथिक लॉरेंस जो थे उनका पद किसका हुआ करता था? भारत सचिव। एवी इलेक्जेंडर का पद किसका था? नेवी मंत्री का। स्टीफर्ड क्रिप्स का कौन सा पद हुआ करता था? व्यापार मंत्री। अब मित्रों कोई भी मिशन है, कोई भी मिशन है, कोई भी सभा है, तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है। तो इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष हुआ करता था, देखो अध्यक्ष सबसे आगे होता है और सबसे आगे हमने पैथिक लॉरेंस लिख रखा है, तो यही इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। किसके? कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। अब मित्रों यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान ये दें कि हमने एक क्रिप्स मिशन पढ़ा इससे पिछले थोड़ा पीछे, क्रिप्स मिशन, और अब हमने देखा कैबिनेट मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया, 24 मार्च 1946। जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, जबकि कैबिनेट मिशन जब भारत आया है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से थे, जबकि क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य आए हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी इलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स। इनका पद किसका था? भारत सचिव। एवी इलेक्जेंडर नेवी मंत्री, स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री। इनका अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस है। अब मित्रों कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट मिशन ये अपनी एक योजना दे रहा है। कैबिनेट मिशन अपनी क्या दे रहा है? योजना दे रहा है, अपनी योजना। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना जो दी है वो दी है मई 1946। मई 1946 में इन्होंने क्या दे दी? योजना। और इनकी जो योजना है उसमें 2 बातें रखी हुई हैं। कितनी बातें हैं? 2। पहली है भारत के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। और जो दूसरा है वो है अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अंतरिम सरकार और संविधान सभा। हमको संविधान सभा पढ़नी है।
यानी कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब दी है? मई 1946, जबकि आया कब है? मार्च 1946, 24 मार्च 1946। और योजना दे रहा है मई 1946। और योजना में कितनी योजनाएं थी? 2 योजनाएं थी। पहली कौन सी थी? संविधान सभा का गठन। पहली योजना क्या थी? संविधान सभा का गठन। जबकि दूसरी योजना कौन सी थी? अंतरिम सरकार का गठन। यानी कहने की बात यह है कि भारत के लिए जिस संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा का गठन कौन सी मिशन के आधार पर हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है। अब हमको हमारे भारत की संविधान सभा पढ़नी है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं, कहां से कितने सदस्य आए हैं, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य कुल सदस्यों की यदि हम बात करें तो कुल सदस्य कितने? 389 हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389 है। अब 389 सदस्य किस प्रकार है वो देखने। संविधान सभा में 389 सदस्य किस प्रकार है वो देखने। 389 में से हम देखें 292 सदस्य, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, प्लस 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से, यानी कुल कितने सदस्य हो गए? 296। कितने सदस्य हैं? 296। जो 296 ये सदस्य हैं ये निर्वाचित हैं। ये क्या है? निर्वाचित हैं। 296 सदस्य क्या है? निर्वाचित हैं। यानी 292 सदस्य जो हैं ये तो कहां से आए? ब्रिटिश प्रांतों से आए। और 4 सदस्य कहां से आए? चीफ कमिश्नरी से आए। यानी उस समय 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। अब 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी वो देखें आप। बहुत ही साधारण तरीके से याद होगी। ABCD याद हो गई। यानी 4 चीफ कमिश्नरी कितनी कौन कौन सी हुआ करती थी? ABCD। ए से हमने बनाया अजमेर। ए से हमने क्या बनाया है? अजमेर। अजमेर की बात करें मेरवाड़ा यानी राजस्थान। बी की यदि हम बात करें बलूचिस्तान, बात करें कहां पर है? पाकिस्तान। सी की यदि बात करें कुर्गे, और कुर्ग कहां पर है? कर्नाटका। डी की बात करें दिल्ली। कितनी चीफ कमिश्नरी हो गई? 4। उम्मीद करते हैं याद हुई होंगी कि 4 चीफ कमिश्नरी है। ABCD। A अजमेर, B बलूचिस्तान, C कुर्ग कर्नाटक, D दिल्ली। अब 4 चीफ कमिश्नरी है, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। ये हमने कुल की बात करी तो कुल है ये 296 हो गए। 296 सदस्य क्या आ रहे हैं? निर्वाचित हैं। अब ये निर्वाचित तो हैं, लेकिन निर्वाचित किस प्रकार हैं? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हैं। अप्रत्यक्ष रूप, यानी इनका निर्वाचन किस रूप में हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप में यानी जिनको हमने चुना है उन्होंने यदि किसी अगले कैंडिडेट को चुना है तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। यानी हमने तो कितने सदस्यों को चुना था? 1585।
और 1585 ने कितनों को चुना? 389। यानी इनका जो चुनाव हुआ वो किस रूप में हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है। कहने की बात यह है, संविधान सभा में जो चुनाव हो रहा है, संविधान सभा में चुनाव हुआ, वो कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है? 296 सदस्यों का। किस प्रकार हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप में हो रहा है। किस विधि के द्वारा हो रहा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव। इतने सदस्यों का इस प्रकार चुनाव हुआ। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप में हुआ है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? हमारे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है क्या? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की यदि हम जिक्र करें तो हम ऐसे करें, देखिए कोई एक व्यक्ति है, हमने यहां पर लगा लिया ये कोई व्यक्ति है, ये अपना चुनाव देगा। यहां पर ये बीजेपी पार्टी है, ये कांग्रेस है, ये सपा है, ये बसपा है, ठीक है, बसपा है। तो ये व्यक्ति अपना मत देगा। तो ये मत देखिए किस प्रकार देगा। इसने पहला मत बीजेपी को दे दिया, दूसरा मत इसने इस सपा को दे दिया, तीसरा मत इसने कांग्रेस को दे दिया और चौथा मत इसने किसको दे दिया? बसपा को। यानी कहने की बात यह है, इस एक व्यक्ति ने अपने मत सभी को दिए। पहला मत, दूसरा मत, तीसरा मत, तो चौथा मत। और इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। यह तो बात हुई हमारे चुनाव वालों की कि इतने सदस्य हमने चुने। किस रूप में चुने? यानी संविधान सभा के जो 389 सदस्य हैं, इनमें से चुनाव कितने का हुआ? 292 का प्लस 4 का, यानी कुल कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है? 296 का। 292 कहां से आए? ब्रिटिश प्रांतों से आए। 4 कहां से आए? चीफ कमिश्नरी से आए। 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी है? ABCD है, अजमेर, बलूचिस्तान, कोरगे, दिल्ली। जो चुनाव 296 का हुआ है वो किस रूप में हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है। किस विधि से हुआ है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ है। अब मित्रों हम ये देखते हैं बाकी के सदस्य कितने? 93 सदस्य। कितने सदस्य? 93 सदस्य। ये देशी रियासतों से मनोनीत हैं। देशी रियासतों से ये क्या है? मनोनीत है। मनोनीत देशी रियासतों से क्या है? मनोनीत आए हैं। मित्र, जो 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों ने मनोनीत किए हैं, इनका चुनाव नहीं हुआ। मान लीजिए यहां पर भी निर्वाचन चुनाव हो जाए तो जो रियासतें हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने किया ये कि अपने सदस्यों को मनोनीत किया। और मनोनीत कितने सदस्य किए थे? 93। अब मित्रों यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो आप ये देखें कि भारत की संविधान सभा के जो कुल सदस्य हैं 389 सदस्य, वो क्या निर्वाचित हैं या वो मनोनीत हैं? हमको इनके बारे में डिस्कस करना है। क्या भारत की संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित है? क्या भारत की संविधान सभा पूर्ण रूप से मनोनीत है? आखिरकार है कैसी भारत की संविधान सभा? तो भारत की संविधान सभा का यदि हम जिक्र करें तो भारत की संविधान सभा को यदि हम देखें तो यह आंशिक रूप से निर्वाचित है। आंशिक रूप से क्या है? निर्वाचित है। पूरी तो निर्वाचित नहीं है, आंशिक ही है। यानी कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 296। क्या पूरी निर्वाचित थोड़ी है? पूरी तो क्या है? इधर ये कैसे है? मनोनीत है। तो हमने क्या लिखा है? आंशिक रूप से निर्वाचित है। और आंशिक रूप से कैसी है? मनोनीत है। आंशिक रूप से निर्वाचित है, वह आंशिक रूप से क्या है? मनोनीत है। यह भारत की संविधान सभा है। जो भारत की संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित है, वह आंशिक रूप से क्या है? मनोनीत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनना है कि भारत की संविधान सभा किस प्रकार की है। भारत की ऑप्शन 1
संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित है, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से मनोनीत है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से निर्वाचित व पूर्ण रूप से मनोनीत है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपके सामने तीसरा जो ऑप्शन है एकदम राइट है कि आंशिक रूप से निर्वाचित है, आंशिक रूप से क्या है, मनोनीत है। अब मित्रों हम बात करें, हमने इस प्रकार देखा 389 सदस्य हमारे पास में आ गए, 296 का चुनाव हुआ और 93 सदस्य जो है वो मनोनीत होकर के नहीं आए देश रियासतों से। अब कहां से हमने कितने सदस्य लिए, महिलाएं कितनी है संविधान सभा में, जो महिलाएं हैं वो संविधान सभा में उनकी संख्या कितनी है, एससी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, सामान्य की सीटें कितनी हैं, मुस्लिमों की सीटें कितनी हैं, सिख की सीटें कितनी हैं। आइए हम उनके बारे में विचार करते हैं। संविधान सभा में सीटें, देखें हम देखते हैं यहां पर है महिलाएं, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान सभा की यदि बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 15, यानी कितनी महिलाएं हैं, 15। इसमें यदि हम बात करें एससी की कितनी सीटें थी, 26। यदि बात करें एसटी तो एसटी की कितनी सीटें थी, 33। यानी जो हमारी संविधान सभा है उसमें एससी अनुसूचित जाति को कितनी सीटें निर्धारित की गई, 26। अनुसूचित जनजाति एसटी को कितनी सीटें दी गई थी, 33। और महिलाओं को कितनी सीटें प्रदान की गई थी, 15। मित्रों ये 15 ही है, कई बार हमको 14 हमको पढ़ने को मिलती है, नहीं हमारे पास में 15 ही है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी आई थी, 15। अब मित्रों हम वर्गों के आधार पर भी बात करें कि किस वर्ग को कितनी सीटें दी गई, तो यदि हम जनरल की बात करें या हम ये बोल दें सामान्य को कितनी सीटें दी गई थी, तो सामान्य की जो सीटें रखी थी वो रखी थी 213। कितनी सीटें रखी हैं, 213 सीटें रखी। यदि हम मुस्लिमों की बात करें, तो मुस्लिमों की जो सीटें थी वो 79। यदि सिखों की बात करें, सिख की यदि हम बात करें तो इनकी सीटें कितनी थी, 4। यानी हमने इनको 3 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में विभाजित किया था, 3 वर्गों में। सामान्य को जो सीटें दी गई थी वो कितनी दी गई थी, 213। यदि हम मुस्लिमों की बात करें कि मुस्लिमों को कितनी सीटें दी गई, उनको कितनी थी, 79। ध्यान देना, मुस्लिम 79 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सिखों की यदि बात करें तो कितनी सीटें हैं, 4। अब इस प्रकार सीटें हो गई। यानी हमने ये देखा कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। 389 को हमने 2 भाग, यानी 296 का चुनाव होता है और 296 का चुनाव होता है, 93 क्या होती है, मनोनीत होती है देशी रियासतों से। उनमें महिलाएं कितनी निर्धारित की गई, 15। एससी की सीटें 26, एसटी की 33। याद करने अक्सर क्वेश्चन निकलते हैं कि संविधान सभा में एससी को कितनी सीटें, अनुसूचित जाति को कितनी सीटें दी गई, 26। अनुसूचित जनजाति को 33। सामान्य वर्गों के आधार की यदि बात करें, सामान्य की कितनी सीटें, 213। मुस्लिमों की 79, सिख की 4। अब बात यह है, ये सीटें इस प्रकार हमने दे दी हैं। और अब संविधान सभा के क्या आते हैं, परिणाम आते हैं। संविधान के जो चुनाव हुए, चुनाव के क्या है, परिणाम। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम। तो संविधान सभा के चुनाव हुए। देखो मित्रों यहां पर ध्यान ये देना कि संविधान सभा के चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे, 296 पर हुए थे। कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 296 सीटों पर चुनाव हुए। तो परिणाम कितनी सीटों पर आएगा, 296। भाई 93 जो सीटें थी, 93 सीटों की यदि हम बात करें तो वो तो क्या थी, मनोनीत थी। उनके चुनाव थोड़ी हुए जो उनके परिणाम आएंगे। परिणाम कितने क्या आए, 296 सीटों के परिणाम आए। अब जो 296 सीटें हैं, इनके परिणाम किस आधार पर आए वो देखें आप।
तो इनमें से 296 जो हैं, इनमें से एक तो कांग्रेस को जो सीटें मिली वो कितनी मिली? 208। कितनी सीट मिल गई कांग्रेस को? 208। देखिए सोचें कि 296 सदस्यों के चुनाव हुए, कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? 296, और उनमें से 208 है कांग्रेस को मिल चुकी हैं। 296 से 208 कांग्रेस को मिल चुकी हैं। अब बात करें मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की यदि हम बात करें तो इनको 73 सीटें मिली हैं। कितनी सीटें मिली हैं इनको? 73 सीटें मिली हैं। जबकि यदि हम बात करें अन्य में तो 8 है, 8 तो निर्दलीय हैं, निर्दलीय प्लस 7 है, 7 क्षेत्रीय दल हैं। कैसे दल हैं? क्षेत्रीय दल। यानी ये दोनों की बात करें 15 सीटें ये अन्य के खाते में आई हैं। अन्य के खाते में कितनी सीटें आई हैं? 15। यानी 8 निर्दलीय और 7 क्षेत्रीय दलों को सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी मिली हैं? 208 मिली हैं। मुस्लिम लीग को कितनी मिली हैं? मुस्लिम लीग की यदि हम बात करें तो मुस्लिम लीग को कितनी मिली हैं? 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली हैं। अब मित्रों कई बार आपके मन में यहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि 79 क्या थी, ये 73 है। वो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने जो चुनाव लड़े वो 79 सीटों पर लड़े थे। मुस्लिमों ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? 79। जबकि ये मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम है, ये मुस्लिम लीग के खाते में जो सीटें आई हैं वो कितनी आई हैं? 73 आई हैं। जबकि 79 की बात करें, 79 तो 79 पर मुस्लिम लोगों ने क्या लड़े थे? चुनाव। ये इतनी सीटें दी गई थी और ये मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हुई हैं। 73, 208 और 15 अन्य के खाते में आई। यानी 7 तो क्षेत्रीय दल हैं, 7 क्या है? क्षेत्रीय दल, और 8 क्या है? निर्दलीय। अब यहां पर यदि हम देखें तो पूर्ण रूप से सब कुछ कांग्रेस के हाथों में है। यानी कहने की बात यह है, कई विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस है। क्योंकि कितनी सीटें उनके पास में? 208 सीटें। अब मित्रों हम आगे की जो बातें हैं, संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक है, तीसरी बैठक, महत्वपूर्ण कुछ समितियां हैं, उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। आप अगली क्लास को जरूर देखें और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।